राजस्थान में अप्रैल के अंत में या मई के प्रथम सप्ताह में गिर सकती है कांग्रेस सरकार और राष्ट्रपति शासन राजस्थान में लग सकता है। सूत्र यही बता रहे हैं। इसके पीछे कहानी क्या है, कारण क्या है, इसका जिक्र हम आज इस वीडियो के अंदर करने जा रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि सचिन पायलट पार्टी बनाने वाले हैं। 40 विधायक उसके साथ कांग्रेस पार्टी से हटकर जाने की तलाश में लगे हुए हैं। सूत्र यही बता रहे हैं कि सचिन पायलट ने अपनी पार्टी भी बना ली है, लेकिन नाम उजागर अभी नहीं किया है। अभी वे कांग्रेस पार्टी के द्वारा उन्हें कांग्रेस पार्टी के निकाले जाने का इंतज़ार ज़रूर कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि अशोक गहलोत के द्वारा 1 to 1 जो कार्यक्रम राजस्थान के अंदर रखा गया था, उसके पीछे कारण यही था कि अशोक गहलोत के पक्ष में सभी विधायकों को एक सुर में बोलने का एक मौका देना और तैयारी करना और राजस्थान के अंदर जय जताना कि अशोक गहलोत है तो सब कुछ है, अशोक गहलोत नहीं तो कांग्रेस राजस्थान में नहीं। ये इस तरह का प्रयास रंधावा, डोटासरा और अशोक गहलोत ने मिलकर एक योजना व तरीके के तहत यह कार्यक्रम 1 to 1 कार्यक्रम रखा गया था। संभागवार एमएलए से उनके विचार जाने गए, समस्याएं पूछी गई। समस्या एक बहाना था, विधानसभा वाइज फीडबैक लिया गया, यह भी एक बहाना था। आखिरकार मकसद एक ही था कि अशोक गहलोत के पक्ष में एक लॉबी तैयार की जाए और दिल्ली के अंदर जो बड़े नेता हैं उनको ये दिखा दिया जाए, ताकत दिखा दी जाए कि अशोक गहलोत के बिना राजस्थान के अंदर कांग्रेस में कुछ भी नहीं है और सचिन पायलट उनके आगे बौना सिद्ध हो रहे हैं। यह जिताने का प्रयास राजस्थान के अंदर किया गया है। सचिन पायलट की आगे क्या योजना है, कौन से नेता उससे जुड़े हुए हैं और कौन कौन उन्हें अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रहा है, इसका जिक्र भी हम करेंगे। पहले अपने यह देख लेते हैं कि 3 दिन तक कांग्रेस विधायकों के 1 to 1 संवाद कार्यक्रम में कौन कौन पहुंचा, कौन नहीं पहुंचा और आखिरकार जो नहीं पहुंचा उस पर क्या कार्रवाई होगी, यह भी इस विषय से जुड़ा हुआ एक बिंदु है। आपको बता दें कि 1 to 1 कार्यक्रम के अंदर पार्टी के 11 विधायक नहीं पहुंचे थे। इनमें से 2 कैबिनेट मंत्री डॉक्टर महेश जोशी और विश्वेंद्र सिंह भी शामिल हैं। हालांकि महेश जोशी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खास आदमी बताए जाते हैं, वहीं विश्वेंद्र सिंह पायलट खेमे से आते हैं और सीपी जोशी का नहीं आना यह कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि वह संवैधानिक पद पर बने हुए हैं, इसलिए उनकी गैर मौजूदगी पर कोई सवाल नहीं उठा सकते हम। इन 2 मंत्रियों के अतिरिक्त 8 कांग्रेसी विधायक भी संवाद कार्यक्रम 1 to 1 कार्यक्रम में 3 दिनों के अंदर जो रखा गया था वे वहां नज़र नहीं आए। इसमें पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, भरत सिंह कुंदनपुर, रामकृष्ण मीना, दीपेंद्र सिंह शेखावत, मीना कंवर, हीरा राम, परसराम मदौरिया और हाकिम अली आदि ये शामिल हैं। सचिन पायलट और रामकेश मीणा, भरत सिंह कुंदनपुर, राम नारायण मीणा सहित कांग्रेस के 1 दर्जन से ज़्यादा विधायक मंत्री ऐसे हैं जो पिछले कई दिनों से अपनी ही सरकार के खिलाफ सवाल भी उठाते आ रहे हैं और विरोध के स्वर उनके मुखर होते रहे हैं। कांग्रेस के भीतर गैर हाजिर विधायकों के खिलाफ खुसर पुसर हालांकि राजस्थान के अंदर शुरू हो चुकी है और एक वरिष्ठ नेता ने यह जानकारी देते हुए बताया है कि अब समय आ गया है जब बिना सूचना दिए गैर हाजिर रहने वाले विधायकों पर कार्रवाई कर दी जावे। उनका यह भी कहना है कि कांग्रेस को भाजपा से अधिक ऐसे नेताओं को साथ रहने से खतरा भी लग रहा है। वहीं दूसरी ओर आला कमान को भी यह बात समझ लेनी चाहिए और देख लेनी चाहिए कि क्या कारण है कि विधायक इसके अंदर क्यों नहीं आए, सूचना उन्होंने दी कि नहीं दी, और नहीं दी तो आखिरकार उन पर क्या कार्रवाई आला कमान के द्वारा होनी चाहिए। यह सारे सवाल राजस्थान के अंदर राजनीतिक हलकों में इस समय उठना ज़रूरी भी है और उठ भी रहे हैं।
वहीं दूसरी ओर अगर हम सचिन पायलट की बात करें तो सचिन पायलट के द्वारा जय राजस्थान के अंदर अनशन करने के बाद भी उसके जो सुर हैं वे बदले हुए हैं। वो 1 to 1 कार्यक्रम में नहीं आए और दूसरी ओर जो नेता उनके साथ इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं उस पर भी वे नज़र बनाए हुए हैं। वहीं दूसरी ओर राजस्थान के अंदर जितनी भी सभाएं वे कर रहे हैं वहाँ पर दहाड़ रहे हैं, वे सुर उनके ऊपर उठते हुए नज़र आ रहे हैं। सचिन पायलट के द्वारा जो कहा भी गया है, सभी सभाओं के अंदर कहा भी जाता रहा है कि वे डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे और राजस्थान के अंदर जो उनके मन के अंदर प्लान है वह उसको लागू करेंगे। प्लान आपको जो सूत्र बता रहे हैं, बताया जा चुका है कि वे नई पार्टी बनाने जा रहे हैं और राजस्थान के अंदर लगभग 40 विधायकों को वो साथ लेकर कांग्रेस सरकार से अलविदा कहेंगे कि नहीं कहेंगे यह तो समय पर आने पर बताया जाएगा। लेकिन उनके मन के अंदर यह सवाल भी है, जैसा कि उन्होंने मन के अंदर एक सवाल लिए हुए भी हैं कि वे पार्टी से स्वयं जाना नहीं चाहते, वे चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ही उनको बाहर निकाल दे। उसके पीछे भी एक कारण माना जाता है कि अगर सचिन पायलट को पार्टी स्वयं निकालती है तो उसके प्लस पॉइंट ही होंगे। प्लस पॉइंट यह है कि अगर कांग्रेस पार्टी सचिन पायलट को कांग्रेस पार्टी से बर्खास्त करती है, उनको निकालती है और बेघर उनको कांग्रेस के घर से कर देती है, तो वे जनता के अंदर यह सवाल लेकर जाएंगे कि कांग्रेस पार्टी ने उन्हें निकाल दिया है। जिस कांग्रेस पार्टी के लिए उन्होंने 2018 चुनाव से पहले मेहनत की, राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी को लाकर दिखा दिया, उसी पार्टी ने उसको बाहर का रास्ता दिखाया है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के ज्वाला नेता हैं और हालांकि अशोक गहलोत, डोटासरा और रंधावा के मन के अंदर भी ये प्लान बना चुके हैं कि सचिन पायलट को बाहर निकालने के बजाय वे खुद ही कांग्रेस पार्टी से भाग जाए तो अच्छा है, जिससे कांग्रेस पार्टी यह मैसेज राजस्थान के अंदर दे सके कि सचिन पायलट जो है पार्टी छोड़कर जा चुके हैं, उनकी रीति नीति पार्टी के साथ नहीं मिल रही थी, वे राजस्थान के अंदर पार्टी के साथ बैठकर सलाह मशवरा नहीं कर रहे थे, पार्टी के जो तौर तरीके हैं, पार्टी के नियम कानून कायदे उन्होंने तोड़ दिए हैं, इसलिए उनको जो है बाहर वे चले गए हैं। सचिन पायलट की तरफ नज़रें बीजेपी भी बनाए हुए हैं और हनुमान बेनीवाल, करोड़ी लाल मीणा ऐसे तमाम नेता हैं जो सचिन पायलट की तरफ नज़रें गड़ाए बैठे हैं। हालांकि हनुमान बेनीवाल तो कह भी चुके हैं कि सचिन पायलट अपनी पार्टी बनाएं और हमारे साथ हाथ से हाथ मिलाएं, क्योंकि पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में हनुमान बेनीवाल और सचिन पायलट का दबदबा है, वहाँ पर इनकी चुनावी पैठ है, वहाँ से एमएलए इनके पक्ष के जीतते रहे हैं। वहाँ पर कांग्रेस की बात करें, चाहे हनुमान बेनीवाल की पार्टी की बात करें, वहाँ से उनको जो वोट का प्रतिशत है वह अच्छा मिला है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी पार्टी भी इस तरह से एक कयास लगाए बैठी है कि अगर सचिन पायलट अलग पार्टी बनाते हैं तो कांग्रेस पार्टी को ही घाटा होगा, खतरा होगा और उनके ही विधायक हारेंगे। उससे कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी को फ़ायदा होगा। बीजेपी पार्टी तो चाहती है कि सचिन पायलट कांग्रेस से अलग हो जाए, पार्टी अपनी बनाए, चाहे वे हनुमान बेनीवाल के साथ जाएं, चाहे वे अन्य किसी दल के साथ जाएं, लेकिन उसका फ़ायदा बीजेपी पार्टी को ही है। बीजेपी पार्टी चाहती है कि सचिन पायलट कांग्रेस से अलग हो जाएं और अपनी डफड़ी अलग बजाएं, ताकि बीजेपी को राजस्थान के अंदर सरकार बनाने में आसानी हो। वहीं दूसरी ओर सचिन पायलट को जो कर्नाटक चुनाव है उसके स्टार प्रचारक में नहीं रखना, यह भी एक सोची समझी चाल मानी जा रही है। अशोक गहलोत के द्वारा और डोटासरा रंधावा के द्वारा एक प्लान के तहत सचिन पायलट को स्टार प्रचारक की सूची से बाहर भी किया गया है। पिछला इतिहास देखें तो कांग्रेस पार्टी के द्वारा जिन स्टेट के अंदर चुनाव होते रहे हैं
उसके अंदर सचिन पायलट का नाम स्टार प्रचारक की सूची से गायब नहीं होता था, लेकिन अब समीकरण बदले हैं। सचिन पायलट को एक तरह से किनारा करना चाहते हैं, इसीलिए स्टार प्रचारक की सूची में उनका नाम शामिल नहीं करवाया गया है, उसको बाहर रखा गया है। वही कर्नाटक की बात करें तो वहाँ पर हिंदी भाषी कम लोग हैं, इंग्लिश के अंदर वहाँ चुनाव प्रचार भी करना पड़ता है, लेकिन जो सचिन पायलट हैं वे पढ़े लिखे हैं, इंग्लिश उनको बोलना समझना और भाषण देना अच्छी तरह से उनको आता है, लेकिन इस बार उनको वहाँ नहीं भेजा गया है। स्टार प्रचारक की सूची से उनको दूर कर दिया गया है। तमाम जो समीकरण धीरे धीरे अशोक गहलोत बनाने में लगे हुए हैं कि सचिन पायलट जो है दुखी होकर, तंग होकर, परेशान होकर कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दें तो अच्छा है, लेकिन सचिन पायलट जो है वह भी मनसूबा बनाए बैठे हैं कि वे पार्टी से अलविदा नहीं कहेंगे, पार्टी उनको खुद ही बाहर निकाल दे तो उनका फ़ायदा ही फ़ायदा है। आम के आम गुठलियों के दाम, ये कहावत भी लागू करना चाहते हैं कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी उनको निकाल दे तो वह अपनी पार्टी बनाएं या फिर दूसरा रुख करें। इस प्रकार की तमाम बातें जो है राजस्थान के अंदर राजस्थान कांग्रेस क्राइसिस के तहत चल रही हैं, लेकिन लगता यही है कि सचिन पायलट इसी महीने के अंत में या फिर मई के प्रथम सप्ताह के अंदर कोई खेला करने वाले हैं। राजनीतिक विश्लेषक यही बता रहे हैं, और सचिन पायलट के जो गुरु हैं वे एक टीवी इंटरव्यू के तहत ये कह चुके हैं कि आने वाले 15 दिनों में राजस्थान में बड़ा धमाका होने वाला है। इस तरह के बातें सामने आ रही हैं, और राजस्थान के अंदर धमाका अगर होगा तो कांग्रेस पार्टी को सरकार गिराकर जाना होगा। सरकार उनकी गिर जाएगी, गिराकर नहीं गिर जाएगी। अगर सचिन पायलट ये खेला कर देते हैं, 40 विधायक उसके साथ चले जाते हैं, तो राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार गिरना तय है, और फिर राष्ट्रपति शासन राजस्थान में लग सकता है, क्योंकि इतनी कम अंतराल के बीच भारत निर्वाचन आयोग विधानसभा के चुनाव नहीं करवाएगा। तय समय नवंबर के अंदर जो चुनाव है तभी होंगे, और कांग्रेस पार्टी के जो सरकार बनी हुई है राष्ट्रपति शासन लगने के बाद वह यहाँ से विदा ले लेगी। वहीं दूसरी ओर अशोक गहलोत को एक बहाना भी इसका मिल सकता है। अगर राष्ट्रपति शासन राजस्थान में लगता है तो उसे एक बहाना है कि मैंने जो योजना प्रथम साल से लेकर अंत तक जो विधानसभा चुनाव से पहले घोषणा की हैं उसकी क्रियान्विति नहीं हो सकी, और लोगों के अंदर जाकर, जनता के अंदर, मतदाताओं को वो जवाब भी दे सकते हैं कि मैंने तो प्रयास किया था, अच्छी योजना लाया था, आपके लाभकारी योजना लागू की थी, लेकिन राष्ट्रपति लगने के बाद मैं उनका लाभ आपको नहीं दे सका। इसका बहाना भी अशोक गहलोत के द्वारा लगाया जाएगा अगर राजस्थान के अंदर राष्ट्रपति शासन लगता है। कयास यही लगा रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी यही बता रहे हैं कि सचिन पायलट, हनुमान बेनीवाल, अशोक गहलोत, रंधावा और चौटासरा ये सभी इसी उधेड़बुन में हैं कि आखिरकार किया क्या जाए, और क्या राजस्थान के अंदर दोनों पार्टियों के अंदर अगर बात करें बीजेपी और कांग्रेस, हालांकि बीजेपी तो तमाशा बीन बनी हुई है, तमाशा इनका देख रही है कि आखिरकार ये क्या करते हैं और क्या खेला करते हैं। इस इंतज़ार में है बीजेपी कि कोई नया खेला हो और हमें लाभ ही लाभ हो, इस इंतज़ार में बीजेपी ज़रूर है। वहीं दूसरी ओर सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच के अंदर जो तकरार, जो लड़ाई, जो क्राइसिस चल रहा है वह दूर होता नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि आलाकमान ने कहा था कि कर्नाटक चुनाव के बाद बात करेंगे, लेकिन लगता यही है कि दिल्ली के जो नेता हैं उनके सुर भी अब बदले नज़र आते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर जो कलह है राजस्थान में लगातार जारी है, इसका निपटारा नहीं हो रहा, इसका अंत नहीं हो रहा। सचिन पायलट अब आगे क्या करते हैं, क्या राजस्थान में सरकार गिरती है, राष्ट्रपति शासन लगता है, और सचिन पायलट कौन सी पार्टी की तरफ अपना मुख मोड़ लेते हैं, यह सारी तमाम बातें देखने वाली हैं, और आगे समय बताएगा क्या होता है राजस्थान की राजनीति में। कलम न्यूज़ में आप गुरदेव सिंह सैनी को दीजिए इजाज़त। कलम न्यूज़ चैनल को आप करें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक करें, आगे भी शेयर करें ताकि हमारा हौसला अफजाई होता रहे। फिर नया वीडियो राजस्थान कांग्रेस क्राइसिस पर लेकर हम आएंगे। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।